और अब मैं बुलाना चाहूँगी मुस्कान चावला को। मुस्कान चावला डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स उत्तराखंड से हमारे बीच मौजूद हैं और श्री मदन मोहन मालवीय जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। यदि देश का अभ्युदय चाहते हो तो सब प्रकार से यत्न करो कि देश में कोई बालक और बालिका निरक्षर न रहे। शिक्षा के माध्यम से बालक में देश के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा का विकास होना चाहिए। हिंदुत्व पर आधारित राष्ट्रभक्ति को ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे ही महान विचारों के धनी, उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री, प्रखर राष्ट्रवादी, हिंदुत्व के सच्चे पोषक व मातृभाषा हिंदी के प्रिय पुत्र, महामना की उपाधि से विभूषित पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के उपलक्ष्य में मैं मुस्कान चावला देवों के देव महादेव की भूमि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए व नेहरू युवा केंद्र उधम सिंह नगर का आभार व्यक्त करते हुए आज मालवीय जी की स्मृतियों के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। हिमालय पर्वत से शुरू होकर हिंद महासागर तक फैला हुआ हमारा भारत देश ऋषियों, मुनियों, संतों, महापुरुषों व वीरों की भूमि रही है। यही वह भूमि है जहां ईश्वर ने समय समय पर जन्म लिया है और इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिनका जन्म 25 दिसंबर सन 1861 को प्रयागराज में हुआ। वे अपने धर्म, त्याग, सहिष्णुता, बलिदान, सात्विकता, पवित्रता व अपने आत्म त्याग आदि के तो साक्षात अवतार ही थे। बचपन से ही श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के कारण कर्मयोगी कहे जाने वाले मालवीय जी ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के कारण अपनी चलती हुई वकालत को ठुकराया व अपने कर्म क्षेत्र में उतरे। नैतिकता व संस्कार के पुजारी मालवीय जी के जीवन का मूल मंत्र मानो ईश्वर भक्ति और देशभक्ति ही था। मालवीय जी ने कहा था, मुझे इत्र की गंध नहीं, मुझे तो धर्म की गंध, चरित्र की गंध और सबसे अधिक विश्वविद्यालय की सुगंध पसंद है। मालवीय जी द्वारा राष्ट्रहित, समाज हित व धर्म हित में जो भी कार्य किए गए हैं वह सभी कार्य सराहनीय हैं। फिर चाहे वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अस्पृश्यता को मिटाने का हो, सत्यमेव जयते को राष्ट्र पटल तक लाने का हो, या धार्मिक कार्यकर्ता के रूप में धर्म का परचम लहराने का हो, या फिर हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी पर आरती की परंपरा का शुभारंभ करवाने का हो, या कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रहे मालवीय जी द्वारा कांग्रेस के नरम व गरम दल के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करने का हो, या फिर चाहे एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम के पथ प्रदर्शक बनने का हो, उनके सभी कार्य, सभी योगदान अमूल्य व अविश्वसनीय है। मालवीय जी का जीवन करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है और भारत सदैव उनका और उनके कार्यों के लिए उनका ऋणी रहेगा। तो आइए आज हम सब मिलकर धर्मध्वजीय मालवीय जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा लेते हैं और आइए आज भारत के इस अनमोल रत्न का सम्मान करते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो, नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। धन्यवाद। जय मां भारती।